हम सब जो है ना ऋषि मुनियों की संतान हैं। राम और कृष्ण के वंशज हैं। ये गुरुओं का देश है। यहाँ कुछ लोगों ने प्रेम को और धर्म को धंधा बना रखा है, लेकिन प्रेम और धर्म को जानते नहीं कि प्रेम क्या है और धर्म क्या है। प्रेम और धर्म अलग नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम करने योग्य है कि जो राम को प्रेम करेगा वो समर्पण करके करेगा, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। प्रेम गोपियों ने कहा, तो गोपियों ने गाया भी है कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और प्रेमी वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा ने सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम करने योग्य है। और जिनकी नजरों में है मोहन प्यारे, वे तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में आंसू समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। खुसरो ने भी देखिए प्रेम की परिभाषा बताई है कि खुसरो दरिया प्रेम का और जाकी उल्टी धार, और जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो कुछ लोगों ने धर्म को और प्रेम को मतलब धंधा बना रखा है। आई लव यू, अरे लव इज गॉड एंड लव इज लाइफ एंड लव इज स्ट्रॉन्ग। प्यार तो वो है जो समर्पण है, प्यार मिटने का नाम है। और ये प्रेम को धंधा जो बनाया है ना छचोरों लोगों ने, पाखंडियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, सावधान हो जाओ। वो आज तो उसका चक्र चल रहा है, वो आ चुका है धराधाम पर, और एक एक पाई का हिसाब लेगा। तुम्हारी बोली का जवाब गोली से देगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हमारा खून का कतरा कतरा और समय का क्षण क्षण देशभक्ति में लगेगा, राम भक्ति में लगेगा। और आप सब जागो, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ो। और नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा वो हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ था, वो हाल होगा जो कंस का हुआ था, वो हाल होगा जो रावण का हुआ था। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं और भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। अब ज्ञान का डंका बज चुका है। धर्म की स्थापना होनी है, अधर्म का विनाश होना है, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। तो हम सभी लोग उठें और जागें, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए जब तक रुके नहीं। और सुनिए, जो लोग देशद्रोही और गद्दारी करेंगे उनका बहुत बुरा हाल होना है। वो समय आ गया है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है पाप बढ़ता है। तो उस प्रभु को यहाँ अवतार लेना पड़ता है। उसने अवतार ले लिया है आज तो उस भगवान के रूप में, और उसका बिगल बज रहा है। वो समाधि में 12 साल से, और वो आएंगे आएंगे आएंगे, अवश्य आएंगे। और आप सबको मतलब तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तो ये धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है।
ये सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है, ये बुराई और अच्छाई की लड़ाई चल रही है। तो आप सभी लोग इस युद्ध में आप धर्म की तरफ होगे या अधर्म की तरफ, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको बताएं, सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होनी है। और हम आपको इसीलिए जगाना चाह रहे हैं कि भक्ति जो होती है वो जानकर होती है, और ईश्वर की भक्ति के बिना कोई भी सुख शांति या आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर का दर्शन अति आवश्यक है, और ईश्वर को देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बताया, द गॉड इज टू बी सीन। ईश्वर को देखकर ही भक्ति आरंभ होती है। और अगर ईश्वर को आपने साक्षात्कार नहीं किया तो वो अंधी भक्ति है, पाखंड की भक्ति है, झूठी भक्ति है। अगर आप लगाए रहो, लगना है तो, नहीं तो तीरथ नाए एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। या श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। यानी जब हमारे जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं तो दिव्य दृष्टि को खोल के हमारे अंदर चार पदार्थ पैदा करती हैं। आज्ञा चक्र को खोल के, थर्ड आई को खोल के वे प्रकाश का दर्शन कराते हैं। जैसे दीप बाहर जलता है, अंधेरा भग जाता है, ऐसे ही वो ज्ञान का दीप जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाती हैं। और अखंड ज्योति जलने से हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। दूसरी चीज अनहद नाद देते हैं। जैसे शंख नगारे बाहर बज रहे हैं तो बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारे रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते है, तन की सुधी विसारी रे। तीसरा अमृत पान कराते हैं वो, गगन मंडल अमृत का कुआ, जहाँ ब्रह्म का वासा, और सगरा होवे भर भर पीवे, नुकरा अमृत प्यासा। चौथी चीज वो अमृत पान कराती। नंबर 1 प्रकाश देते हैं, नंबर 2 अनहद रात देते हैं, नंबर 3 अमृत पान कराते हैं, नंबर 4 श्वासों में जो है नाम को प्रकट करती हैं। वो अव्यक्त जो नाम है, तो वो नाम अक्षरों में नहीं आता है। तो ये चार पदार्थ जब पूर्ण गुरु आते हैं तो पूर्ण गुरु की आप खोज करें। अगर खोजने पर ना मिले तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आएँ। आप सभी का स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रवक्ता हैं, और आत्म जागृति से विश्व शांति तक का उनका लक्ष्य है। और मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी, और मानव में क्रांति का विकल्प बच चुका है। और मानव में जो परिवर्तन आएगा मन में, वो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से आएगा। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के बिना विश्व का कल्याण असंभव है, या सुख शांति का मिलना असंभव है। इसलिए हम सभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करें, और ईश्वर की प्राप्ति करना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे गुरु को पाके मैं धन्य हूँ, अभिभूत हूँ, खुश हूँ। और विश्व शांति के प्रोधा हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं हमारे सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की। मैं डंके की चोट आपसे कह रहा हूँ, आज तक ऐसा गुरु ना हुआ है ना होगा। कृष्ण बंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान भी जगत गुरु थे, लेकिन वो द्वापर में आए थे। आज जो युग पुरुष, युग परिवर्तक बन के आया है, वो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। मैं उनका शिष्य हूँ, और मैंने देखा है, मैंने जाना है, तो मैं गा रहा हूँ। और ये भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। सारे ऋषियों मुनियों ने भी गाया है कि सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया है। तो मैं ऐसे सदगुरुदेव भगवान आशुतोष का शिष्य हूँ। डंके की चोट आपको बता रहा हूँ। ईश्वर की प्राप्ति करना हम सब का धर्म है, कर्तव्य है। और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सब का धर्म और कर्तव्य है। विश्व में शांति आके रहेगी। विश्व में शांति का विकल्प बच चुका है। और आशुतोष महाराज जी का प्रण है कि विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। राम is not the subject of argument. Human body is the living of temple God.
हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा था, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं डंके की चोट, घर घर गली गली और विश्व में संदेश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करिए, और कोई भी प्रश्न है तो पूछिए। ये गुरुदेव की कृपा है। मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं डंके की चोट आपको बता रहा हूँ। जब मैंने देखा है तो गा रहा हूँ, और ऋषियों ने मुनियों ने देखा था तो गाया था। विवेकानंद ने देखा था कि ईश्वर को देखा जाता है, गॉड इज टू बी सीन, तो विवेकानंद ने भी विकल्प बजाया था। विश्व को हिलाया था जब हम गुलाम थे, लेकिन आज हम आज़ाद होते हुए गुलाम हैं, क्योंकि हमारी मानसिक सोच निकल के बाहर ना आई है। अंधी भक्ति कर रहे हैं। अंधी भक्ति की मैं बता रहा हूँ आपको कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और मोह कहाँ है ढूंढे प्यारे, मैं हूँ तेरे पास में। वो हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम तीर्थों पे उसे ढूंढते फिर रहे हैं। अरे तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार, लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। तीर्थ पे जाने से एक फल मिलता है, इतने वहाँ आप यात्रा करते हो, लेकिन संत के मिलने से आपको 4 फल मिलते हैं। जब संत मिलेगा तो आपको 4 फल देगा, आयु देगा, बल देगा, बुद्धि देगा और यश देगा। लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। जब पूर्ण सदगुरु मिलते हैं तो वो कल्याण करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही समाज में परिवर्तन आएगा। समाज में परिवर्तन से प्रदेश में परिवर्तन आएगा। प्रदेश में परिवर्तन से जो है देश बदलेगा, और देश के बदलने से विश्व बदलेगा। तो आओ हम सभी, तो हमारे गुरुदेव से जब किसी ने पूछा कि गुरुदेव ये जो गुरु पूर्णिमा पर्व है, क्योंकि हम गुरुओं की संतान हैं, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंत शंकर सम हुई। गुरु के बिना आज तक कोई भवसागर से पार नहीं हुआ है। और जब यहाँ पूर्ण गुरु आते हैं तो वो आपको 4 पदार्थ जो मैंने अभी बनवाए, नाम देते हैं सांसों में, दिव्य ज्ञान प्रकाश, दिव्य ज्योति जलाते हैं, अनहद नाद देते हैं और अमृत पान कराते हैं। तो पूर्ण गुरु जब तलक नहीं मिले, आपको जो है आगे बढ़ना है। जैसे नदी का लक्ष्य सागर है, तो वो नदी ऐसे ही, जैसे सूर्य जब निकलता है तो प्रकाश पैदा कर देता है, अंधकार भग जाता है, ऐसे ही आपको सुख शांति अगर प्राप्त करनी है जीवन में, तो आपको ईश्वर की भक्ति अति आवश्यक है। और ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। और गुरु वो हैं जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। आपके हृदय मंदिर को, यानी आपके आज्ञा चक्र को, या थर्ड आई को, या डिवाइन आई को खोल के आपके अंदर अखंड ज्योति जला दे, वही पूर्ण गुरु है। तो हम सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उठो जागो, ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ। विश्व में कोई भी आदमी कुछ भी पूछना है, आप पूछिए, क्योंकि जब तलक ना देखूं अपनी नैनी, तब तलक ना पति जो गुरु की बहनी। या कहा सुनी की बात, नहीं देखा देखी की बात। अरे दूल्हा दुल्हन मिल गए तो की वही बारात। अब डंका बज चुका है और बज रहा है, रोज नए नए अनुभव हो रहे हैं। तो गुरुदेव की सच्ची बात सुनिए। अब मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त गुरु पूर्णिमा पर्व जो बनाया जाता है वो भारत में मनाया जाता है, क्योंकि भारत गुरुओं का देश है। और गुरु पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ पर्व है, पवित्र पर्व है। गुरु की पूजा होती है, क्योंकि गुरु कौन होता है कि गुरु परमेश्वर एक जान, या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जो पार ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। या अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन है, जो अखंड है, मंडलाकार है, सब जगत का मालिक है, सब में समाया हुआ है कण कण में। ऐसे प्रभु को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। कबीर साहब ने भी कितनी ऊंची बात कही है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं,
लेखन सब बन राय, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। मिलाने की बात है, बताने की नहीं, मिलाने की बात है। तो ऐसे ही जब तक गुरु ना मिले सांचा, तब तक करो 10 20 या 50। कुछ लोगों की भ्रांति ये है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? अगर आपको कोई बीमारी है भयंकर, तो आप डॉक्टर नहीं बदलते हो। जब तक आप डॉक्टर को बदलते रहते हो, जब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे ही जब तक आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिलता, तो आप गुरु को बदल सकते हो। तो आप, क्योंकि गुरु एक वैद्य होता है। हम आपको बताएंगे अभी, जो पहले उसको प्रश्न का समाधान सुनिए। तो गुरुदेव से जब पूछा गया कि गुरुदेव, ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हमारे यहाँ जो मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, और औरों में क्या अंतर है? तो गुरुदेव ने सीधा स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे अंधे के हाथ में लालटेन दे दिया या अंधे के आगे दीप जला दिया, ये इस तरह है। यानी यहाँ सच में ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया जाता है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, जहाँ दिव्य ज्योति का दर्शन कराया जाता है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का दर्शन कराया जाता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ब्रह्मीज ईश्वर, ज्ञान माने दर्शन। यहाँ ईश्वर का दर्शन कराया जाता है। ये वो दर है यहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। ये वो दर है जहाँ पाखंडियों की कलई खोली जाती हैं। ये वो दर है जहाँ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है। ये वो दर है जो मानव में परिवर्तन लाती है। ये वो दर है जो विश्व में शांति लाएगा। और ये वो दर है जहाँ गुरु भक्त भगवान का संगम है। यानी यहाँ गुरु भी है, भक्त भी है और भगवान भी है। जो गुरु भगवान से मिला दे वो गुरु है। जो गुरु एक शिष्य का कल्याण कर दे वो गुरु है। क्योंकि हरई शिष्य धन शोक ना हरई, वे गुरु घोर नरक में परहीं। जो शिष्यों का धन हड़पते हैं लेकिन उनका कल्याण नहीं करते, वो गुरु नहीं है, नाम के गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं। ऐसे गुरु से कभी लाभ नहीं मिलेगा। आप देखना उनकी वो दुर्दशा होगी जैसे अजगर पे लाखों चींटियां चिपटती हैं, तो वो उसको नोच नोच के खाती हैं। तो जो शिष्य को धन हड़पते हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, ऐसे गुरुओं की वो दशा होगी, देख लेना। मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ। तो हमारे गुरुदेव ने ये बताया कि एक अंधे के सामने आप दीप जलाओगे तो उस अंधे को दीप का क्या लाभ मिलेगा। ऐसे ही अंधे के सामने अगर सूरज है और उससे पूछा जाए कि सूरज कैसा है, तो वो कैसे बताएगा। तो इसी तरह जब तक ना देखूं अपनी नैनी, जब तक ना पतीजूं गुर की बैनी। अगर आपको ईश्वर नहीं दिखा पा रहा कोई, तो समझ लो वो नकली गुरु है, पाखंडी। और ऐसे पाखंडी गुरुओं से सावधान रहें। वो आप भी डूबेंगे और आपको भी लेकर डूबेंगे। मैं तो आपको पहचान बता रहा हूँ, कसौटी बता रहा हूँ। क्योंकि हीरा परखे जौहरी और शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को ताका मता अगाध। हीरे की परख जौहरी के पास होती है और शब्द की परख साधु के पास होती है। तो हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को ताका मता अगाध। तो हम सब जो है ईश्वर की भक्ति करें और आगे बढ़ें और पूर्ण गुरु की खोज करें। और अगर खोजने पर कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। 12 साल से समाधि में हैं और ये विश्व कल्याण के लिए समाधि ली है। और ये एक दिन ऐतिहासिक पल बनेगा। जिस वक्त उठ के आएंगे ना महाराज जी, तो दुनिया को ये बता देंगे। क्योंकि महाराज जी का कोई भी काम आज तक असत्य नहीं हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, हमें हो रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको और फिर बताएंगे आपको। एक बार गुरुदेव से हमारे से पूछा कि जब कोई लोग हमारे आश्रम में पहुँचे, तो आश्रम में पहुँच कर उनको रोक लिया गया बाहर। क्योंकि डिसिप्लिन होता है हमारे यहाँ, अनुशासन होती है, व्यवस्था होती है, तो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो रूल रेगुलेशन के लिए हम जहाँ उचित स्थान होता है वहाँ बैठाया जाता है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती आगे जाने की कोशिश करेगा, आया पीछे है, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। तो हम उनको रोक रहे थे। तो उन्होंने जो है कहा कि यहाँ भेदभाव होता है।
तो गुरु महाराज जी ने इतना ऊंचा प्रश्न दिया कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। गुरु एक वैद्य होता है, हमारे यहाँ उपचार होता है। जैसे किसी के पेट में दर्द है तो एक को वैद्य जी जो है वो गोली से ठीक कर देते हैं, एक को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, एक को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन वाला ये कहने लगे कि यहाँ तो भेदभाव है। आप ये बताइए, जब किसी को रोग बड़ा बढ़ गया है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके नासूर और कैंसर हो गया है तो उसका, जैसे आज हमारे देश में समाज में सलांद पैदा कर रखी है लोगों ने, तो इस सलांद को दूर करने के लिए अब जो है चक्र चल रहा है। आप ये बता देता हूँ, आप संभल जाइए देशद्रोहियों, गद्दारों, पाखंडियों। मतलब सत्यमेव जयते, सत्य की बच चुका है और सत्य का राम और कृष्ण का जीवन में धारण कर लेना ये सत्य है। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। जिस धर्म को लोगों ने धंधा बना रखा है, धर्म धंधे का विषय नहीं है। धर्म वो है जो धारण किया जाता है। धर्म वो है वेद धातु से, विद धातु से बना है। वेद माने जानना। किसको जानना? ईश्वर को जानना। ईश्वर को जब तक जानोगे नहीं, जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं आएगा। क्योंकि धर्म ने दूसर सत्य समाना। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं रोज आपको नया नया चैप्टर। लेकिन अब हमारे गुरु की देखिए कितनी बड़ी उन्होंने समाधान दिया कि गुरु एक वैद्य होता है, वो आपकी बीमारी को दूर करता है, आपको कैंसर और मतलब नासूर जैसे रोगों से बचाता है। और जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से बनती है। और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कौन कहता है दीदार नहीं होता? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। अरे बनकर देखो प्रहलाद भक्त, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। आपने अभी देखा था होलिका पे क्या हुआ था। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि मतलब वो जो है परेशान हुआ। और उसने ऐसी कि ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस से मरूं, ना सस से मरूं। लेकिन भगवान के सामने चालाकी चल जाएगी तुम्हारी। तो आज तुम्हारी भी यही हालत है कि तुम धर्म को धंधा बना रहे हो ना। तुम रिश्वतखोरो, भ्रष्टाचारियों, इस देश को बर्बाद कर रहे हो। विश्व को ज्ञान देने वाला भारत वो है जो प्रकाश में लगा हुआ है। भारत वो है जो संतों का, ऋषियों का, मुनियों का देश है, जिसने परमारथ किया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यहाँ परहित, दूसरों का हित किया जाता है। और दया धर्म का मूल है यहाँ। और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो ये बातों का विषय नहीं है। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तवा चाहे। उद्धव को जो है गोपियों ने भी समझाया कि ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होती हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। महापुरुष समझा रहे हैं कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी शीश देने से भी अगर गुरु मिल जाए तो ये भी सस्ती बात है। क्योंकि गुरु वो है जो कल्याण करते हैं। गुरु वो है जो आपके जन्म मरण के चक्कर से 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाती हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, लेकिन गुरु के जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो मेरे को गुरु मिले हैं आशुतोष महाराज जी। मैं डंके की चोट गा रहा हूँ, कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और आप भी पूर्ण गुरु की खोज करें। और खोज करने पर अगर नहीं मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें। आपका स्वागत है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गंगा माता की जय। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पहुँचाओ घर घर। मतलब हम डंके की चोट रोज़ बताते रहेंगे आपको कुछ ना कुछ, इसीलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, लोग देख नहीं पाते हैं और ना ही सेवा कर पा रहे हैं। निस्वार्थ सेवा करो, क्योंकि सेवा हो निहिकामी, मतलब जिसमें कर्मंडे वाद का रस्ते माँ फलेसु कदाचन। कर्म तो वो होता है जिसमें फल की इच्छा ना हो। अगर आप फल की इच्छा लेकर कर्म कर रहे हो तो ये मतलब है, स्वार्थ है, ये धंधा है।
और धंधे का अब समय नहीं है। आपको बताए दे रहा हूँ, जीत सत्य की होनी है। देशद्रोहियों का, गद्दारों का जो है अब समय आ गया है, जो इसको बांटने का काम कर रहे थे, जो इसे तोड़ने का काम कर रहे थे। भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ दिया है। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, राम कृष्ण के वंशज हैं। गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे का देश है, हमारा देश है, आपका देश है। इसलिए हम सभी भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएँ। किसी बहन बेटी को सताया नहीं जाए, बुजुर्गों को नहीं सताया जाए, बड़ों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें और सत्य के मार्ग पर चलें। महाजनो येन गता सह पंथा, हमारा वो मार्ग है जिस पर महापुरुष चले हैं। और सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सब संसार सिया राम का है। और जब मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, तो सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। जब एक बाप के बेटे हैं और एक हमारी माता है, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है, ना जाने किस विषय ने लड़ना हमको सिखलाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। या राम का सुमरन किया करो और प्रभु के सहारे जिया करो, और जो दुनिया का मालिक है वही नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, हैं? तो राग द्वेष ना किया करो और दुख ना किसी को दिया करो, और जो दुनिया का मालिक है वही नाम उसी का लिया करो। राम का स्मरण किया करो, प्रभु के सहारे दिया करो, जो दुनिया का मालिक है वही नाम उसी का लिया करो। तो हमें हर प्राणी से प्यार करना है और हमें मनुर्भव मनुष्य बनना है। और मनुष्य जब बन जाओगे तो धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो जाओ। क्योंकि धर्म को कोई नहीं मिटा सकता, ना तोड़ सकता, ना नष्ट कर सकता है। मम युवान से जीव लोके जीव भूत सनातना, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। ईश्वर कह रहा है कि तुम सब मेरे हो, और सर्वधर्मान पर तज्जय माम एकम शरणम विरज, सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम क्या है, हम ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। अंधी भक्ति कर रहे हैं, कहीं वृंदावन जा रहे हैं, कहीं महाकाल पे जा रहे हैं, कहीं काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, कहीं अयोध्या में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि अयोध्या में भी वही राम है, कृष्ण में भी वही कृष्ण है। तो कृष्ण और राम में जो भेद समझ रहे हैं, कृष्ण और राम दो नहीं है, वो एक ही है। क्योंकि वो सब हमारी आत्मा है, वो सब हमारे संस्कार हैं, वो संस्कृति है, वो प्राण है। अरे जो रोम रोम में समाया हुआ है वो राम है, जो आकर्षण है, जो हमको आकर्षित करता है, वो कृष्ण है। तो इसी तरह आप सब लोग जो है, मतलब ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को भजो। तो इसीलिए हर हर भजे सो हर का होई, और जात पात ना जाने कोई। तो हमें वो मार्ग है हमारा जो महापुरुष चले हैं। हमारे भारत ने विश्व में डंका बजाया है, जगत गुरु रहा है भारत, और फिर विश्व गुरु बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे भारत में जन्म लेकर मुझे धन्य हूँ, अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, मस्त हूँ। और आप भी मस्त और आनंद चाहते हैं तो पूर्ण गुरु की खोज करें और ईश्वर भक्ति करें। ईश्वर भक्ति से ही आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी, ईश्वर भक्ति से ही सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। ईश्वर भक्ति के बिना सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ये बाजार का सौदा नहीं है, ये धर्म को धंधा जो बनाया है, अब इन पाखंडियों की कलई खोली जाएगी। ये वो दर है जहाँ पाखंडियों की कलई खोजी जाती है। ये जो वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। ये वो दर है जहाँ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है। ये वो दर है जो मानव में परिवर्तन लाया जाता है। ये वो दर है जो विश्व में शांति लाएगा। विश्व में शांति के पुरोधा हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं आशुतोष महाराज जी। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और सभी लोगों को आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, घर घर पहुंचाएं, गली गली पहुंचाएं, गांव गांव पहुंचाएं। और नहीं पहुंचाए हुए तो आपकी मर्जी है, हमारा तो बस ये है कि हम तो चल पड़े हैं। और जो उस मार्ग पे चलेगा तो विजय विभूति होनी है। धर्म का डंका बज रहा है और धर्म का धंधा कर रखा लोगों ने।
धर्म तो वो ही है जो सत्य को धारण कर लेता है, वो धर्म है। तो हमारे जीवन में जब तक सत्य नहीं आएगा, जब तक हम जो है परहित नहीं कर पाएंगे, जब तक हम स्वार्थी बन के फिरेंगे, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अपनाई। तो हम सबका धर्म है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुने, श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। पहले सुने, फिर चिंतन करें, फिर मनन करें, फिर आगे बढ़ें। तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। लेकिन आज तो मैं काले पत्ती के इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बच्चे यही भूल गए किसको प्रणाम करना, किसको नहीं करना। राम राम श्याम श्याम भी नहीं, ओके बाबा टाटा और हाय हाय रह गए आप तो ये हमारी संस्कृति है। अन्य पहले मनुर्भव, मनुष्य कहते थे, फिर कहते थे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव और राष्ट्र देवो भव। लेकिन आज ये सब चीज़ हमारे बीच में से चली गई। अब तो ओके टाटा बाय बाय और हाय हाय रह गई। तो ये सब चीज़ें, इसका परिणाम दुष्परिणाम आप भुगत रहे हो और मैं आगे को इसका बताऊंगा सब चीज़। लेकिन आज शॉर्ट इसीलिए करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ही ग्रहण करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, क्योंकि धर्म की आप साथ दोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। और नहीं आप देखना सिकंदर का तरह हाल होगा आपका, रावण की तरह हाल होगा, कंस की तरह होगा और दुर्योधन की तरह होगा। आप ऐसे मिटोगे जैसे हिरण्याकश्यप मिटा था, आप ऐसे दिखोगे जैसे मधुकेटम मरे थे। मतलब राक्षसों का अब अंत होना निश्चित है। तो भारत माता की पुनः जय और वंदे मातरम और सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। मैंने देखा है, मैंने जाना है, तो मैं गा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ और डंके की चोट बता रहा हूँ। विश्व में शांति होके रहेगी, भारत पुनः फिर जगत गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, दो राह नहीं है। ऐसे गुरु को पाके मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसी भारत माता में जन्म लेकर मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ और मस्त हूँ। और आपको मैं, जैसे मैंने खाण खाया तो खाण का स्वाद वही बताएगा जो खाण को खाएगा, क्योंकि खाण खाण कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता है, खाण के खाने से मुंह मीठा होता है। ऐसे ही नीम नीम कहने से कभी मुंह कड़वा नहीं होता है, तो नीम के चबाने से मुंह कड़वा होता है। ऐसे ही राम राम कहने से कभी शांति नहीं आती है, राम के दर्शन करने से भक्ति प्रारंभ होती है। और जब भक्ति जीवन में प्रारंभ हो जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, तो फिर जो है ना आपके जीवन में आनंद भी होगा, मस्ती भी होगी और सुख और शांति भी होगी। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खो। या जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांध रहे काहे गमावे। ये भारत देश है, जय जवान का देश है, जय किसान का देश है। किसान हमारा अन्नदाता है और सीमा पर जवान है तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए हमारा भारत बचेगा तो संस्कृति बचेगी, भारत बचेगा तो धर्म बचेगा, भारत बचेगा तो हम बचेंगे। तो इसलिए सभी लोग संगठित हों, आगे बढ़ें और हिंदुत्व को जानें। हिंदू कौन है? अरे जो सनातन है, शाश्वत है, वो हिंदू है वैदिक, और हिंदू से ही सब बने हैं। लेकिन हम लोग हिंदू को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए हम संप्रदाय में बटे हैं। अब इन संप्रदाय को कह दो कि यहाँ विविधता में एकता चलेगी, क्योंकि ये विविध तरह तरह के लोग हैं। लेकिन हम लोग संगठित हों, आगे बढ़ें, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए सहयोगी बने। अगर आप सहयोगी नहीं दोगे ना तो देखना आपका बहुत बुरा हाल होना है। अब हम जो है ना तैयार हो गए हैं, आपकी बोली का जवाब गोली से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मतलब अब हम नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे। अब हम अपने भारत को जगत गुरु बना के रहेंगे। भारत में विश्व शांति स्थापित ये दिव्य ज्योति परिवार है। ये दिव्य ज्योति परिवार असंभव को संभव कर सकता है। ये दिव्य ज्योति परिवार मानवता को, मानव को मानव बना सकता है। ये हम दानव नहीं है। आज इंसान ने मानव के मुखौटे में दानव है, तो हम दानवों को पाठ पढ़ाने आए हैं। और आपको बताएं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने युद्ध लड़ा,
युद्ध में से भाग रहा था, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने विश्व रूप दिखाया, उसको वो दिव्य ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, तो फिर वो युद्ध लड़ा और डटा और फिर जो धर्म की जीत हुई। तो ऐसे ही अभी कल परसों आपने होली का त्यौहार मनाया था अभी पीछे, तो आपको पता है बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। होलिका जल गई, होलिका जलाना चाहती थी प्रहलाद को, लेकिन नहीं। जब भगवान कहते हैं कि जो धर्म को या सत्य को मतलब उसे मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा, तो हम अगर किसी को मिटाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद मिट जाएंगे। इसलिए भारत माता की तरफ को जो आँख उठाएगा ना, उसकी आँख निकाली जाएगी। अब वो समय आ गया है, जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काटी जाएगी। और अभी तो क्या क्या होगा, उसको फांसी के फंदे पर भी लटकना होगा। ये भारत माता है, हम सब उसकी सपूत हैं और सपूतों का धर्म है कि भारत माता की सुरक्षा हो, गौ माता की सुरक्षा हो और बुजुर्गों का सम्मान हो, गरीबों की मदद हो और सत्य की स्थापना हो। तो ऐसे देश में हम जन्म लेके लोगों ने भिखारी बना रखा है इस देश को। ये सोने की चिड़िया था, लेकिन अब सोने की चिड़िया नहीं, मैं बता रहा हूँ सोने का शेर बन के आएगा और शेर के सामने कोई नहीं रुक पाएगा। ये भारत है, भारत है, भारत है और भारत माता की जय। क्योंकि भा माने प्रकाश, रत माने लगा हुआ, जो प्रकाश में लगा हुआ है वो है भारत। तो ऐसे भारत में हम लोगों ने जन्म लिया, हमें गर्व है, हम अभिभूत हैं, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। और देशद्रोही गद्दारों, हम बार बार कह रहे हैं आप जो है जाग जाओ और मतलब हम लोग सभी संगठित होकर हिंदू जागें और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। पीछे कोई रास्ता नहीं है। सद्गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, घर घर पहुँचाएँ, गली गली पहुँचाएँ, शहर शहर पहुँचाएँ और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। हमारे गुरुदेव का संकल्प है, हमारे गुरुदेव का संदेश है, हमारे गुरुदेव का उद्देश्य है कि जो प्रचारक भाई चरित्र का निर्माण करके, क्योंकि हमें आज श्रेष्ठ योजनाओं और श्रेष्ठ विचारों से काम नहीं चलने वाला, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की आज बहुत ज़रूरत है। जब तक श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं होगा, जब तक श्रेष्ठ योजनाएं और विचारों का जो है मतलब अनुसरण नहीं होगा, तो हम सब लोग श्रेष्ठ व्यक्तित्व बने, यानी हम सब लोग धर्म की स्थापना करें अपने अंदर, हम सब लोग सत्य को धारण करें। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। पहले यही सिखाया जाता था बच्चों को, लेकिन अब तब बस ओके हो गई, या टाटा हो गई, या हाय हाय हो गई, या बाय बाय हो गई। नमस्ते भी नहीं जानते, राम राम भी नहीं जानते, प्रणाम भी नहीं जानते। क्या हमारे देश की दुर्गति कर रखी है इन लोगों ने। और वैसे कहेंगे हम इतने बढ़िया स्कूल में, अबे क्या पढ़ा रहे हो, नचनियाँ बना के निकाल रहे हो बच्चों को, वो नंगा नाच कर रही हैं, उनको लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन जो धर्म की स्थापना के लिए आया उसके लिए आप पे टाइम नहीं है, भगवान के नाम के लिए टाइम नहीं है, अपने कल्याण के लिए टाइम नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए टाइम नहीं है। जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, प्रभु को पाना, ईश्वर को पाना। और ईश्वर वो है जो कण कण में समाया हुआ, ईश्वर वो है जो हमको सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। ईश्वर वो है जो प्रकाश दे रहा है देवताओं के रूप में। देखो सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, तो धरती माता, तो हमारे यहाँ इंद्र देवता जो जल बरसाते हैं। और वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा सरी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम नौटंकी बोरे भर रहे हो, स्वार्थी बने हुए हो। और जब तू जाएगा यहाँ से कोई ना साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये तेरा सर जो है ना जड़ और जोरू और जमीन सब यहीं रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बता रहे हैं हम तुमको, ये जान लो और मतलब अपने को पहचानो, हम कौन हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, हम एक आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो जो अजर अमर अविनाशी है वो किसी से डरते नहीं है। जो डरते हैं वो भारत माता से प्यार नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को स्वार्थ को त्याग के परमार्थ में लगना है। हम लोगों को दुनियादारी में नहीं फंसना है, माया में नहीं फंसना है। क्योंकि माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
तो ये माया है ना, माया महा ठगनी है। जो दिख रही है ना उसे कहते हैं माया का मतलब है जो है नहीं पर दिखती है, और परमात्मा वो है जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। शंकर भगवान ने भी कहा सती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सारी जगत सपना। तो ये सब जगत जो है ये सपना है। इसलिए आओ हम सभी अपने कर्तव्य को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने। और हम सभी का धर्म और कर्तव्य है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। हम सभी का धर्म है बड़ों का सम्मान करना। हम सभी का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना। हम सभी का धर्म है गरीबों की मदद करना। और प्रातःकाल उठकर लगना था मात पिता गुरु नावई माथा। तो सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो। फिर देखो हर गली गली में डंका बज जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी बात असत्य है या संदेह है तो लिखो कमेंट्स में, हम उसका जवाब देंगे गुरु की कृपा से। आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ मैं, दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ मैं। विजेंद्र भैया मेरा नाम है, किसान का बेटा हूँ। सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की पुनः पुनः फिर जय। कोटि कोटि नमन, कोटि